स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को आज हम 2 मिनट में खत्म करेंगे बेटा। पहली वीडियो में हमने आपके साथ ट्रायल बैलेंस को पूरा डिटेल में डिस्कशन किया था। आज ट्रायल बैलेंस को 2 मिनट में खत्म करेंगे, ज्यादा समय नहीं लेंगे हम आपका। 2 मिनट हमारी वीडियो को देखिए, हमारी वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा आगे हमारी वीडियो को बढ़ाइए ताकि हमें और मोटिवेशन मिलता रहे। बच्चों देखो, ट्रायल बैलेंस का ये जो वर्जन है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है मेरे बच्चों। इतना मजा आपको आएगा ना इसको देखने में, देखने में मजा आएगा सर, बहुत मजा आएगा बेटा। जैसे तुम 2 चीजें बस तुम्हें ध्यान रखनी है, डील और एलआईसी। डील सर, डील हो गई, काहे की डील होगी सर? आपके साथ डील हो गई, एलआईसी कराऊंगा मैं बेटा। डील होगी और एलआईसी कराएगा, बस तेरे को इतना समझ में आ गया ना तो ठीक है। ट्रायल बैलेंस तो कुछ भी नहीं है, यूं हवा में उड़ा देगा ट्रायल बैलेंस को। सर डील का मतलब क्या है? डील का मतलब है डेबिट। डेबिट क्या होगा? एक्सपेंसिस एसेट्स लॉसेस। मतलब बेटा एक्सपेंसिस लॉसेस और एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, इसलिए मैंने इसको क्या बोला? डील। डील का मतलब क्या है? डेबिट होगा, सारे एक्सपेंसिस डेबिट होंगे, सारे लॉसेस डेबिट होगी, सारे के सारे एसेट्स डेबिट होंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं डील। डील काहे की हो गई? एलआईसी कराने की। अब एलआईसी कराने की डील हो गई सर। तो एलआईसी क्या होगी? क्रेडिट। सर क्रेडिट कैसे होगी? लायबिलिटी, इनकम और कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट। लायबिलिटी, इनकम और क्रेडिट, कैपिटल, क्रेडिट। तो बेटा याद रखना, डील क्या होगा? डेबिट। डील क्या होगा? डेबिट। और एलआईसी क्या होगी? क्रेडिट। तो डील और एलआईसी का कॉम्बिनेशन हमने बोर्ड पे उतार दिया है। अब देखिए जरा जी, डील ये सारी की सारी एसेट्स, फर्नीचर एसेट्स, मशीनरी एसेट्स, लैंड एसेट्स, तो तीनों एसेट्स है तो डेबिट साइड में लिखी जाएंगी। सैलरी पेड खर्चा, रेंट पेड खर्चा, परचेज खर्चा, तो ये कहां पे लिखा जाएगा? एसेट्स डेबिट बैलेंस में लिखा जाएगा। लॉसेस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉसेस है, डेबिट में लिखा जाएगा। राम की कैपिटल एलआईसी में आ जाता है, तो कैपिटल क्या होगी? क्रेडिट साइड लिखी जाएगी। सेल रेवेन्यू, इनकम हो गई, तो कहां पे लिखी जाएगी? क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी। और ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल क्या है बेटा? लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी है तो किसमें लिखी जाएगी? किधर लिखी जाएगी? लायबिलिटी है तो क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी। और डेटर क्या है बेटा? एसेट्स, तो एसेट्स है तो किसमें लिखा जाएगा? डेबिट साइड में लिखा जाएगा। तो ये बच्चों बस याद रखना है, ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए डील। डील करना है सर, काय का डील करना है? डील कर ले बेटा कि एलआईसी करानी है, इसी एजेंट से एलआईसी कराएंगे हम। तो डील कर ली आपने एलआईसी कराने की, तो डील हो गई आपकी डेबिट और एलआईसी हो गई आपकी क्रेडिट। तो बस उसके हिसाब से बैलेंसेस को इस खांचे में उतार दो, हो गया ट्रायल बैलेंस। तो बच्चों ट्रायल बैलेंस इतना ही है और कुछ नहीं, इससे ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। इसके अलावा हम इस ट्रायल बैलेंस को और नेक्स्ट वीडियो में और करके दिखाएंगे आपको। सर बार बार आप ट्रायल बैलेंस के पीछे क्यों पड़ गए हो? बेटा ट्रायल बैलेंस से ही आपके फाइनल अकाउंट बनेंगे। जब तक ट्रायल बैलेंस बढ़िया से बनाना नहीं आएगा ना आपको, तो आप पूरा का पूरा बुक्स ही खराब कर दोगे। फाइनल अकाउंट तो इसके बेसिस से बनेंगे ना बेटा। बेस जितना मजबूत करूंगा ना मैं, जितना मजबूत आपको बेस को बनाने में करूंगा, उतना ज्यादा मुझे आगे बिल्डिंग खड़ी करने में टाइम नहीं लगेगा। ढांचा तैयार करने के लिए सबसे पहले मुझे सबसे ज्यादा जो मेहनत करनी है, आपकी जड़ों को मजबूत करना, आपके नींव को मजबूत करना। उसके बाद तो क्या है, अब जब आप फाइनल अकाउंट पे आऊंगा ना, आप बोलोगे सर ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट कुछ नहीं है, ऐसे ही बना दोगे। क्यों? क्योंकि आपका बेस मजबूत हो चुका होगा उस टाइम पे। तो हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत, जय दिल्ली।